घर वालों से पूछ करके बताऊंगा। फिर वही रियली मुझे बड़ी खुशी हुई बात को सुनकर। क्यों पता प्रेम जी? क्यों? क्योंकि आज की इस दुनिया में ना, आज के दिन साला जब कच्चे में होता है तो बच्चा बाप की नहीं सुनता। अगर हर बच्चा, हर इंसान अगर आपकी तरह घर में डिस्कस कर रहे हर बात का, अगर आपकी तरह हर इंसान घर में अगर बात करके कोई काम करे, तो वाकई में बोल रहा हिंदुस्तान में ये नशा नहीं होता। इंडिया में बीड़ी, दारू, सिगरेट, चरस, गांजा ये नहीं होते। क्योंकि अगर किसी ने जब किसी बच्चे को पहली बार बोला चल यार सुट्टा लगा ले, नहीं पापा से पूछूंगा, अगर उस वक्त उस बच्चे ने पापा से पूछने की बात कह दी होती तो कोई भी बाप अपनी औलाद को सिगरेट का सुट्टा लगाने के लिए और पैग लगाने के लिए नहीं बोलता। सही है? तो मुझे आज के इस वक्त में आपने एक बात बोली, हमारा अच्छा प्रोडक्ट है, हमारा अच्छा कॉन्सेप्ट है, उस सब कुछ अच्छी है, आप भी अच्छे इंसान हो बहुत, और फिर भी आपने बोला कि भाई साहब डिसीजन जो मैं है घर पे डिस्कस करके घर वालों से पूछ कर ही लूंगा। सर रियली बोल रहा हूं, बहुत खुशी हुई मुझे आपसे मिल करके। बस और ऐसे अगर आप जैसे लोग सारे भाई हो जाए, मैंने भी सर ऐसे ही काम किया था, मैंने भी जो शुरुआत की थी मैंने भी ऐसे ही काम किया था कि ये बात मुझे पता थी कि किसी भी अच्छे काम को करने के लिए जब तक परिवार का साथ नहीं होगा तब तक इंसान बड़ा नहीं बन सकता। और अगर इंसान के साथ उसका परिवार अगर है तो इंसान की एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाती है। सही बात है जी? सो पक्की बात है, घर वालों से पूछना चाहिए। बस एक बात मैं थोड़ी सी आपसे बात करना चाहूंगा, डिस्कस करना चाहूंगा कि सर एक बात मुझे बताइए आप कि अगर मुझे स्कूल, वही बात दोबारा रिपीट हो जाएगी अभी, अगर मुझे स्कूल में एडमिशन लेना है, मुझे क्या सब्जेक्ट लेना है और किस लेवल की पढ़ाई करनी है, यह एडवाइजेशन, यह डिस्कशन मैं किसी पहलवान से करूं तो अच्छा है या किसी एजुकेटेड व्यक्ति से करूंगा तो अच्छा है? एजुकेटेड। पक्की बात है जी? पक्की। मैंने बात गलत तो नहीं बोली? अगर मुझे कोई स्पोर्ट्स लाइन में जाना है, मुझे पहलवानी करनी है, तो मैं यह डिस्कशन किसी पहलवान, किसी कोच, किसी बड़े नेशनल लेवल के प्लेयर से करूं या फिर मैं किसी वकील से करूं तो अच्छा है? प्लेयर से करूंगा या कोच से करूंगा? सही बात है। तो आप मुझे बताइए प्रेम जी, आपके घर में देखो परिवार, पेरेंट्स हमेशा, हर पेरेंट्स अपने औलाद की, अपने परिवार की सक्सेस ही चाहते हैं। हर परिवार, पेरेंट्स अपनों की भलाई ही चाहते हैं। सही बात है। लेकिन आप मुझे बताइए कि घर में फादर साहब क्या करते हैं? अपने फादर साहब जमींदारा करते हैं। जमींदारा, बहुत बड़ी बात है जी। हिंदुस्तान में था, पूरा हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश आज के दिन, और आप किसान परिवार से जुड़े हो, आप इन बातों को बखूबी समझोगे, उस बात को भी समझोगे। सो और जी मैडम क्या करती हैं आपकी? मैडम तो घर का काम कर रहे हैं। घर के काम करती हैं। तो जी आपके फादर साहब को बहुत नॉलेज है, मतलब कृषि की, खेती की, और मैडम को बहुत अच्छी जानकारी है साग सब्जी खाना बनाने की, और आई होप मतलब आपकी मैडम बहुत टेस्टी खाना बनाती होगी। कभी लाइफ मौका मिलेगा तो पक्का हम टेस्ट करेंगे। सही है। सो अब मुझे बताइए कि जब घर में आप मुझे बताइए क्या आपकी मैडम और क्या आपके फादर साहब ये चाहेंगे कि हमारा बच्चा कोई अच्छा काम हो, जिस काम को करके इज्जत सम्मान मिल सकता है, लोगों से दुआएं मिल सकती है, अच्छा पैसा मिल सकता है, और देश के जो हमारा बहुत पुराना जो वेद आयुर्वेद है उसको प्रचार करके हम देश के तरक्की में सहयोग दे सकते हैं? तो क्या ऐसी मान सम्मान और इज्जत मिलेगी? क्या उस इज्जत मान सम्मान को लेने के लिए कोई भी परिवार में पेरेंट्स, माँ बाप या बीवी मना कर सकती है? बाप तो मना कौन करे, जब बीवी मना करे? हाँ, अभी आपने पूछा ही नहीं है। तो मुझे बताइए, जब आपकी शादी, देखियो जब किसी भी लड़की की शादी होती है तो हर लड़की ये दुआ ये सोच कर के आती है कि मैं अपने पापा के घर में, अपने पापा के घर में तो मैं कोई भी जिंदगी में अपनी ख्वाहिशें नहीं रख पाई, लेकिन शायद शादी होने के बाद जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है, जो मेरी ख्वाहिश है, वो 100% मैं अपने पति से बताऊंगी और मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। लेकिन प्रेम भाई साहब, अभी इमोशनल बात करूंगा इसके साथ में। प्रेम भाई साहब एक बात याद कीजिए, शादी को आई थिंक आपके को 10-12 साल हो गए होंगे। कितनी ही बार इच्छाओं का दमन करना पड़ा है, कितनी बार 10 साल के अंदर 10 बार शादी की सालगिरह आ चुकी है, और आई थिंक शायद हमने कभी हर बार 10,000 की साड़ी गिफ्ट ना कर पाए हो, शायद होटल ताज में हम खाना ना खिला पाए हो। इच्छाएं थी मैडम की भी, पर जेब अलाउ नहीं करती थी, इसलिए इच्छाओं को दबाना पड़ गया। कितनी बार ऐसी बातें सुनने को बोलने को मिल जाता है, जब मैडम बोलती है जी सुनते हो डिमांड 5,000 की, तो हमने एक जवाब बोल दिया, तेरा दिमाग खराब है क्या? जब देखो डिमांड करती रहती, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो। मैं ATM मशीन हूँ क्या?
सही है। कितनी बार इच्छाओं का दमन करना पड़ा था। ये भी मैडम नहीं चाहती, ये कोई बीवी नहीं चाहती, क्योंकि बीवी के बारे में एक बात जानता हूं, बीवी दो चीज से खुश रहती है। ये तो दोनों मिल जाए तो बल्ले बल्ले, अगर दोनों में एक मिल जाए तो भी काम चल जाता। क्या बीवी खुश होती है? या तो प्यार से या फिर हार से। अल्लाह प्यार दे नहीं पाए क्योंकि धंधा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए रोज घर से बाहर, रोज घर से बाहर, रोज घर से बाहर, भाग 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 भाग, सारा चेहरा काला पड़ गया भाई साहब मेरे। भाग, आप काले थे नहीं, काला पड़ गया सारा चेहरा। सही है, क्यों? हमें और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए। तो काम के लिए हम बिजी हो गए, तो प्यार के लिए चाहिए समय, वो अपन दे नहीं पाए। और यदि बीवी खुश होती है तो हार से। सर वो शादी की सालगिरह पे हर बार हार दे तो बीवी खुश, एक साथ बोली जा काम करो, मेरे पति दो काम करो, पर ना तो हार दे पाए क्योंकि पॉकेट में पैसा नहीं था, इसलिए हार नहीं गया। और पॉकेट में पैसा नहीं था इसलिए टाइम भी नहीं था, तो ना प्यार मिला ना हार मिला। सब बीवी तो वैसे ही ना खुश है जब से शादी हुई है। और खुश करने का एक बार तो मौका आता है, एक बार तो मौका आया है। ये देखिए वीडियो, आप फोटो दिखाना, कैटलॉग दिखाना, वीडियो दिखाना, ये देखिए ना, ये फलाने, ये हमारे भंडारी जी हैं, ये आर्मी पर्सन व्यक्ति, मुझे बताइए बात, इनकी बीवी कहाँ खुश रहती होगी भाई साहब? साल में 90 दिन छुट्टी मिलती है इनकी, 90 पूरी भी नहीं है, लेकिन आज ये सिस्टम में काम कर रहे हैं और इनको हिंदुस्तान में लोग जानते हैं। ये देखिए इनकी वीडियो, इनकी मैडम देखिए, अगर ऐसी वीडियो आपकी मैडम देखे, उस मैडम क्या बोलेगी? काश मेरे को तो हर बार यही पति मिले। और जिसको हिंदुस्तान में लोग जानते हैं, क्या मैडम खुश नहीं होगी? होगी नहीं होगी? जब आपको कोई व्यक्ति ऐसे बोलेगा और मैडम स्टेज पे सुनेगी कि मैं डायबिटिक पेशेंट था, मेरे ज्वाइंट पेन थे, धन्यवाद देता हूं प्रेम जी को, इन भाई साहब ने मुझे आकर के बताया, इन्होंने मुझे गाइड किया और इनकी मेहरबानी से, इनकी वजह से मेरी डायबिटीज ठीक हो गई। मेरे लिए तो भगवान का दूसरा रूप है प्रेम जी। और यह बात आपकी मैडम सुन ले, साहब मुझे बताइए खुश होगी कि नहीं होगी? खुश होगी। होगी कि नहीं होगी? पर यह कब होगा? जब प्रेम जी आप फैसला करेंगे। ये फ्यूचर को मैडम नहीं समझ सकती। ये मैडम तब खुश होंगी जब ये हम करके दिखा देंगे। और करके दिखाने के लिए आज करना पड़ता है फैसला, वो अपने को करना पड़ता है, मैडम नहीं कर सकती है। मुझे बात सुनिए, काम आपको करना है, लोगों से हमें मिलना है, ये दुआओं के लिए मेहनत हमें करनी है, मैडम को नहीं करनी है। लेकिन मैडम दिल से बोलेगी कि मालिक पति हो तो ऐसा, नहीं तो मुझे पति ही नहीं चाहिए। अभी नहीं बोली है, लेकिन जितने हमारे ये कंपनी के जो डायमंड लीडर्स हैं, इनकी भी हालात कभी ऐसे ही थी, इनकी हालात भी ऐसे ही थी। वो मिस्टर कुलदीप मुदगिल जी फैक्ट्री में नौकरी करते थे। मैडम बोलती कहां मेरे कर्म फूट के काला बामन से मेरी शादी करा दी है, कलर काला से उनका। भाई बोलो ना यार, यही तो मौका है डिफेंस करने का। एक पिक्चर दिखाओगे तभी तो बंदा आएगा। सही है, आप की तरह थे भाई साहब वो। लेकिन भाई ने तो बिजनेस शुरू किया, नौकरी छोड़ दी उन्होंने। मैडम को नहीं पता था, रात में घर पे नहीं जाना, 10 दिन घर पे नहीं जाना। मैडम बोली कहां रहते हो? घर में तकरार हो गई थी, झगड़े हो गए थे। लेकिन जिस दिन 51 दिन में भाई साहब ने कार ली, अरे शादी को तो 8 साल 7 साल हो चुके थे, हमेशा बाइक पे लेकर के जाते थे, बाइक पे लेकर के आते थे, बरसात में भीगते थे, लू में तपते थे, सर्दी में शाल ओढ़ के ठुठुरते थे सर्दी के अंदर। और बाइक का भी इंजन डेड हो चुका था। इंजन बनाने के औकात भी ऐसी बताते हैं सर मेरे कुलदीप जी कि नहीं थी। लेकिन सिस्टम में आए, 51 दिन में कार निकाले तो बीवी बोली ऐसे घर में क्यों आते हो, काम क्यों नहीं करते, अब जाओ ना। सही है, बात समझ रहे हो जी सब? ऐसा आपके साथ भी होएगा, आज नहीं होएगा। आज फैसला करना पड़ेगा, तो आने वाले वक्त में ऐसा होएगा। प्रेम साहब, शादी जब हुई थी बीवी आपके पीछे थी, कहां थी? आज ही मैडम पीछे ही है। आपको कामयाब होना है या आपको गड्ढे में गिरना है, वो तो वही जानी है। आप बताइए आपको क्या करना है? सर कामयाब होना है तो फैसला करना पड़ेगा।